किसी ने बड़े कमाल की बात कही कि कभी कभी सवाल भी दवा बन जाते हैं, जो जवाब न दे सके वो जिंदगी बदल जाती है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं श्याम गुरु। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जिसमें सिर्फ एक प्रश्न ने एक हारे हुए युवक को इतना बदल दिया कि वो खुद दूसरों के लिए प्रेरणा बने। तो आइए सुनते हैं जीवन बदल देने वाला प्रश्न। यह कहानी है एक युवक, नाम था विक्रम। वो पढ़ा लिखा था, समझदार था, लेकिन जीवन से परेशान या हारा। कॉलेज के बाद नौकरी नहीं मिली, कारोबार किया तो घटा, रिश्तेदार ने ताने मारे और खुद के घर में भी उसका निकम्मा कहा जाने लगा। वो अक्सर सोचता, क्या मेरा भाग्य साथ नहीं देता? क्या मैं बकाई किसी काम को नहीं है? धीरे धीरे वो आत्मविश्वास खो बैठा। एक दिन उसने तय कर लिया कि वो घर छोड़कर कहीं चला जाए, दुनिया से दूर, खुद से दूर। वो शहर से बाहर एक पुराने आश्रम में गया। वहां एक वृद्ध साधु ध्यान में बैठे। विक्रम ने उनके पास जाकर कहा, बाबा, मैं हार चुका हूं, मेरे जीवन में कुछ शेष नहीं, कृपया मुझे कोई उपाय बता। बुजुर्ग साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराकर बोले, बेटा, मैं तुम्हें कोई उत्तर नहीं दूंगा, मैं तुझसे केवल एक प्रश्न पूछूंगा। विक्रम चौंका। एक प्रश्न? साधु बोले, यदि तू नहीं होता तो कौन करता तेरे हिस्से का काम इस धरती पर? विक्रम मौन हो गया। साधु फिर बोले, बेटा, तू किसी कारण से इस धरती पर आया है। हर आत्मा एक उद्देश्य लेकर जन्म लेती है। अब प्रश्न यह नहीं कि तू हारा क्यों, प्रश्न यह है कि जिस काम के लिए तू बना है वो अगर तू नहीं करेगा तो कौन करेगा? क्या तू उस जिम्मेदारी से भागना चाहता है? विक्रम की आंखों में आंसू थे। उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि वो सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि उस कार्य के लिए जरूरी है जो उसे ही करना था, और कोई नहीं। उसी दिन से उसने एक डायरी बनाई। हर दिन लिखता, आज मैंने क्या सीखा, कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूं। छोटे छोटे कामों से शुरुआत, फिर एक ऑनलाइन कोर्स किया, एक छोटी सी नौकरी पाई, फिर वही नौकरी सेवा बन गई। धीरे धीरे लोगों का विश्वास भी लौट आया, लेकिन सबसे बड़ी बात, विक्रम का आत्मविश्वास लौटा। और यहीं से शुरू होती है असली समय। मित्रों, सवाल यह नहीं है कि हम क्यों हारे, सवाल यह है कि हम क्यों पैदा हुए थे। अगर हम खुद से यह प्रश्न रोज पूछें, अगर मैं नहीं होता तो कौन करता मेरे हिस्से का, तो जीवन में न लक्ष्य होएगा न रास्ता। मैं फिर से एक बार वही कहना चाहता हूं कि ईश्वर की कृपा से मेहनत की बल पर कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और सच्ची प्रेरणात्मक कहानी के साथ, श्याम मोटिवेशनल कहानी। तब तक अपने अंदर के उजाले को जिंदा रखें।